जबरदस्त शर्त, दुआ की कबूलियत की 2 शर्तें हैं। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं, मगर ये 2 मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से दुआएं कबूल रद्द हो जाती है, या 2 चीजों की वजह से। और 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं, आदमी मुस्तजाबुद दावत हो जाता है। वो 2 चीजें क्या हैं? जो पेट में हमेशा हलाल ग़िज़ा डालता हो, हलाल ग़िज़ा। हलाल ग़िज़ा जैसे ही पेट में पड़ता है, 1000 बीघा जमीन बेचेगा तो भी 200 करोड़ रुपए नहीं होंगे, लेकिन 200 रुपए की कार इंडिया की सड़कों पे आज दौड़ रही है। अगर नहीं मालूम है तो मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी के पास 200 करोड़ रुपए की कार है जो अमेरिका से आई है। 100 करोड़ की कार है जो अमेरिका से आई है। आप समझ सकते कहां 100 करोड़ और कहां 4 लाख की आल्टो का क्या वैल्यू है। आगे देखेगा तो मर जाएगा, पीछे देखेगा 1000 बीघा जमीन, हमारे पास 5 कट्ठा जमीन, 5 बिस्सा जमीन है, मर जाएगा। दाहिने देखेगा साहब 4-5 मॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, मेरे पास तो रहने का घर भी नहीं, तो चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर बाएं देखेगा साहब क्या शानदार मुलाजमत है, नौकरी है, 10 लाख पे महाना, डॉक्टर इंजीनियर, हमारे पास तो कुछ नहीं, 10,000 पे महाना है, चुल्लू भर पानी में मरना पड़ेगा। अगर आगे देखेगा तो भी मौत, पीछे देखेगा तो भी मौत। हाँ, अगर मुस्तफा को देख लिया, ये जमींदार तेरे चेहरे की मुस्कुराहट पे रश्क करेगा। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि तुम अपने से ऊपर को मत देख, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री तू करेगा, तू मत देख। वला तनजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे एबब है उसको मत देख। उनजुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, उसको देखो जो तुझसे सेहत में, हुस्न में, दौलत में, माल में कम है, उसको देख। उसको देखेगा तो अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करेगा। जब शुक्र अदा करेगा तो फिर क्या है, जब शुक्र अल्लाह की नेमत का अदा होगा तो अल्लाह उस नेमत को बढ़ा देगा। असल चीज माल की बहुतात नहीं है। लैसल ग़िना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल ग़िना ग़िना नफ्स। रिचेस डज नॉट मीन हैविंग ए ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, बट द रिचेस इज सेल्फ कंटेंटमेंट। मालदारी माल की बहुतात से नहीं मिलती। मुस्तफा कहते हैं मालदारी तो सब्र से मिलती है, मालदारी तो कनात से मिलती है, मालदारी तो सेल्फ कंटेंटमेंट से मिलती है। दुनिया को देखेगा चुल्लू भर पानी में मर जाएगा, मुस्तफा पे नजर रहेगी, यहां भी मुस्कुराएगा, जन्नत में सोने के महल में मुस्कुराता रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए इस्लाम हमेशा हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है। खबरदार, कभी किसी दुनियादार को नहीं देखना, कभी दुनिया की चहल पहल को नहीं देखना। अगर चहल पहल को देखेगा नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। नमाज में सजदे में तुम्हारा ख्याल, इंतशार ख्याली का शिकार तुम्हारा दिमाग हो जाएगा, बुरे बुरे वसवसात आएंगे। कभी बोलेगा पता नहीं अल्लाह है कि नहीं, माज़ल्लाह 1000 बार माज़ल्लाह। कभी बोलेगा जन्नत दोज़ख है कि नहीं, इसी दुनिया ही में जन्नत दोज़ख है। ये सारी बातें दिमाग में आएंगी। इसलिए तकरीर सुनना उतना ही जरूरी है दिल को जिंदा रखने के लिए, जितना कि मरी हुई जमीन को जिंदा करने के लिए पानी जरूरी है। जमीन अगर मर गई उसमें पानी डालना होगा ताकि दोबारा वो जमीन खेती के काबिल हो जाए। आप लोग गांव देहात में रहते हैं, आसपास में खेत हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि खेत जब मर जाता है दोबारा फसल उगाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। और ऐसा नहीं कि एक बार पानी डाल दिया तो अब 10-20 साल के लिए वही एक पानी काफी है, नहीं। जब जब जमीन मरती है तब उसमें पानी डालना पड़ता है। उसी तरह यह दिल है, यह दिल खेत की मानंद है। जब आदमी काफिरों का चेहरा देखता है तो दिल मर जाता है, बेनमाजी का चेहरा देखता है तो दिल सख्त हो जाता है। जब शराबी, पापी, जानी, बदकार, दुनियादार, सूदखोर का चेहरा देखता है तो ये दिल भी आदमी का सख्त हो जाता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया है कि अर्रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन इज लाइकली ऑन द वे ऑफ लाइफ ऑफ हिज फ्रेंड। एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त का जैसा दीन उस दूसरे दोस्त का वैसा दीन होता है, चूंकि दिल से रिश्ता होता है दोस्त का। तो दोस्त अगर गलत भी करता है तो भी बंदा सोचता है चलो दोस्त है कर लिया। तो आदमी दोस्त के मजहब पर होता है। हुजूर फरमाते फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल। ए बाबा, बाबा एक नंबर, ठीक है, जाइए जल्दी से आ जाइए, एक नंबर आ जाइए, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं।
इसीलिए अगर आपको हाजत हो ऐसी तो शदीद हाजत हो तो जाइएगा, कम हाजत में मत जाइए। प्रैक्टिस कीजिए कि बगैर पेशाब के बैठे रहे। कम हाजत, शदीद हाजत हो तो मेरे रोकने से भी नहीं रुकना है, वहां चले जाना है। और कम हाजत हो तो उधर तवज्जो ही नहीं देनी, गुफ्तगू की तरफ तवज्जो देंगे। तो अगर शदीद भी हाजत होगी तो भी उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। हम लोगों का भी ये हाल होता है, जहां हम लोग मुताला करने तकरीर करने में लगे रहते हैं तो वो उधर से ख्याल बटा रहता है। लेकिन जहां तकरीर खत्म हुई, एक मौलाना साहब, बहुत बड़े दबंग मौलाना साहब जो हजरत के दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो मौलाना साहब बड़े शोहरत याफ्ता खतीब, स्टेज से उतरे, धक्का मारता हुआ सीधे वॉशरूम चले गए, पूरा जैसे वॉशरूम चले गए। जाहिर सी बात है, आप वो 2 घंटे से स्टेज पे बैठा दीजिएगा, 2 घंटे तकरीर करवाएगा, 4 घंटे की बात है, तो अब तकरीर करने के दौरान तो ख्याल नहीं जाता। लेकिन जहां इस काम से फारिग हुए तब उसका शदीद हमला होने लगता है, दौड़ के गए। ऐसी कैफियत हम लोगों की भी बनती है कभी कभी। 4 घंटे स्टेज पर बैठे हुए हैं, 3 घंटे से खिताब कर रहे हैं, और जैसे खिताब खत्म हुआ 1 मिनट जो है रुकना बस खतरे से खाली नहीं है, वरना कपड़ा ही खराब हो जाएगा, इसीलिए भागना पड़ता है। तो तवज्जो आपकी मेरी तरफ बनी रहे, तो उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अगर उस तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है, और रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो मुस्तफा कहते फल यंजुर अहदुकुम मैं युखालिल, तो हर आदमी को चाहे कि वह देख ले, वॉच होम बिफ्रेंड, वो देखे कि किससे वो दोस्ती कर रहा है। देखे वो सामने वाला अगर राफिजी है तो आपका राफिजी बनना तय है, सामने वाला अगर शराबी है तो दोस्ती शराबी आपको बना देगी। सामने वाला सुले कुल्ली है, वो वहाबी है, नजदी है, शिया है, देवबंदी है, तो आप भी धीरे धीरे बरेलियों के काम पे उंगली नुक्ताचीनी करेंगे। जब जरूरी नहीं है सलाम पढ़ना तो क्यों ये सलाम पढ़ रहे हैं, जब जरूरी नहीं है फातिहा पढ़ना तो क्यों पढ़ रहे हैं, फातिहा ही है नमाज नहीं है, वहां तो नमाज पढ़ता है। इस तरह की बात जब जबान से निकलने लगे तो समझ जाए किसी बदअकीदे की हवा इसको लग गई है, किसी बदअकीदे की हवा इसको लग गई है। ये बोली जो वो बोलता है वही बोली ये बोल रहा, अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता है तो आदमी को चाहिए कि वो देख ले कि दोस्ती किससे कर रहा है। खबरदार किसी बदअकीदे से दोस्ती ना हो, खबरदार किसी नजदी वहाबी राफिजी से दोस्ती ना हो, खबरदार किसी हराम खोर से दोस्ती ना हो, वरना सारी नेकी को बर्बाद कर देगा। क्योंकि हराम का लुक्मा जैसे पेट में गया, समझ लें कि सजदों की बरकत खत्म हो जाएगी, कोई दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे वो खिलाफे काबा थाम के पकड़ के मर क्यों ना जाए, नहीं होगी दुआ कबूल। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत के लिए 2 शर्तें रखी हैं। सब सीना रोशन होता है, दिमाग रोशन होता है, उसके सारे बदन में का जो खून होता है प्योर खून हो जाता है। वो हाथ उठा के जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और जो हराम पेट में डालता है 40 दिन तक समझ लें उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। शराब की एक बूंद अंदर गई 40 दिन तक न कोई सजदा कबूल होगा, न दुआ कबूल होगी जब तक कि वो सच्ची तौबा न कर ले। उसी हालत में अगर मर गया तो जन्नत की खुशबू उसके लिए हराम हो जाएगी। वो जन्नत की खुशबू जो 500 साल की मुसाफत से सूंघी जा सकती है, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। वो कौन? जो शराब पिया उसी हालत में वह मर गया, हालत ज़िना में जो मर गया। आया है हदीस पाक में कि ईमान उसके सीने से छतरी की तरह निकलकर उसके सर पे हो जाता है, ईमान उसके सीने से निकल जाता है हालत ज़िना में, हालत शराब नोशी में, ईमान सीने से निकल जाता है और साइबान की तरह सर पे हो जाता है। और जब वो बंदा उस घटिया काम से अलग होता है तब वो ईमान उसके सीने में दाखिल होता है। पहले ही मुहद्दिसीन ने कमाल ईमान कहा, नूर ईमान कहा, यह सब अपनी जगह है, मगर इस हदीस पाक का तेवर क्या बोलता है जो हुजूर ने कहा है। कमाल ईमान, नूर ईमान, ये बहुत सारी अहादीस के मतालिब और मफाहिम को देखकर और हालात को देख करके तब मुफस्सिर इस तरह की राय कायम करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इस हदीस का तेवर क्या बोलता है? ईमान उसके सीने से निकल जाता है और छतरी की तरह सर पे हो जाता है। अगर उसी हालत में वह मर जाए तो क्या हाल होगा?
अगर उसी हालत में जबकि ईमान का नूर सीने से निकल के छतरी की तरह हो गया है, उसी हालत में वो मर जाए तो क्या होता है। और आजकल इस जमाने में इस तरह की मौतें कसरत से हो रही हैं। एक मेरा दोस्त था, वो दोस्त बताया कि हजरत ए बाबा बाबा कहां, एक नंबर बड़ा मसला है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं भाई तकरीर 10 बजे करवाओ, 10 से लेके 12 2 घंटे की तकरीर करवाओ, और 2 घंटे में 10 हदीस सुना दूंगा मैं, कुरान पाक की 2-4 आयतें सुनाऊंगा, ताकि आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का सामान हो जाए। उस वक्त सारे लोग फ्रेश रहते हैं, ताजा होकर बैठते हैं। और 12 बजे के बाद तो अच्छे अच्छे बहादुर को भी पेशाब लगने लगता है, वो तो ज़ईफ है बेचारे 70 साल 80 साल के, तो फिर उसका क्या कहना है। इसलिए तकरीर 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे के बाद मुशायरा, 12 बजे के बाद नातखानी, 12 बजे से पहले तकरीर हो। सारे जिम्मेदारान मदारिस हमेशा इसका ख्याल रखें, पब्लिक का ख्याल कभी नहीं करें, पब्लिक को शरीयत उस पर थोपें, शरीयत की बात उसको बताएं, उसको आपके पास इल्म है, इल्म की बात उसको बताएं। वरना ये तो बोलेगा कि नमाज की बात मत करो, आप यहाँ साहब मजा वाली बात करो, ये तो बोलेगा ही मजा वाली बात करो। तो अब आप उसकी ख्वाहिश के सामने आप घुटने टेक देंगे तो माँ बहुत दिनों के बाद फिर स्टेज पे क्या होगा वो सबको मालूम है कि जो कुछ मैं बोला हूँ फिर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि मैं क्या बोला हूँ, वही कुछ होगा और होना शुरू हो गया है। इसलिए अगर चाहते हैं कि वो दिन नहीं आए तो सिर्फ एक बच्चे की तिलावत हो और एक बच्चा जो आपके मदरसे का अच्छी नात पढ़ने वाला हो उससे एक अच्छी नात पढ़वा ले, उसके बाद तकरीर हो 2-2.5 घंटे की, फिर उसके बाद एक नात हो, फिर अगर लोग चाहें तो तकरीर हो, वरना हमें ज्यादा तकरीर की भी जरूरत नहीं है। हर मजलिस में सिर्फ एक तकरीर 2 घंटे की हो जाए। और यही बंबई में हो रहा है, यही गुजरात में हो रहा है, यही और सारे राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में ये है, बरकतें हैं उसकी। एक तकरीर हुई, साल भर लोग उसको याद रखते हैं, चाय पान की दुकान पे तबसरा करते हैं, मौलाना साहब ने ये कहा था, मौलाना साहब ने ये हदीस पढ़ी थी, लोग अपनी बीवी के सब बच्चों के साथ अपने घर में तबसरा करते हैं, मौलाना साहब ने एक हदीस पढ़ी थी, उस हदीस पर हम लोगों को अमल करना चाहिए। तो एक हदीस पढ़ी गई, साल भर बच्चों को और घर के गार्जियन को मालूम। और यहाँ जहाँ 5-10 तकरीरें हो जाएंगी, नात 70% हो जाएंगी, तो तकरीर तो दब जाएगी। स्टेज के मौलाना साहब को भी याद नहीं रहेगा कि हजरत ने कौन सी तिलावत आयत की तिलावत की थी, वहां तो सारी तवज्जो नात पर चली जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि पब्लिक को कव्वाली का दिलदाना न बना, पब्लिक को साहब वो आजकल की नात क्या है, वो गाने बजाने के तर्ज पे लोग नात पढ़ते हैं तो लोगों को इश्क रसूल तो कम आता है, गाने की तरफ ध्यान ज्यादा चला जाता है। ये हमारे नए नए छोकरे जो बैठे रहते हैं बच्चे हमारे, ये बच्चे का उसी धुन पे नजर चली जाती है और वो उनकी कमर हिलने लगती है। फिर वो रसूल पाक सरकार की मोहब्बत, मदीना जाना, नमाज पढ़ना, दाढ़ी रखना, हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाना कुछ नहीं, सिर्फ मजा लेना है। क्योंकि ये जो धुन है ये धुन वहां से मेल खाता है, बंबई की फिल्म इंडस्ट्रीज से धुन खाता है। तो इसको बंद करने के लिए इन बच्चों को तकरीर सुनाइए, इन बच्चों को हदीस सुनाइए, इन बच्चों को दीन सिखाइए। अगर बचपन की एक बात दिमाग में बैठ गई तो 40 साल तक वो बच्चा उस बात को भूलता नहीं है। हम लोग भी बचपन में जो खिताब सुने हैं, 12-12 किलोमीटर दूर पैदल चल के तकरीर सुनने जाते थे हम लोग बचपन में। 12 किलोमीटर दूर, मुझे याद है जिस मदरसे का मैं अभी प्रिंसिपल हूं वो मदरसा मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर है। और मुझे याद है कि 7 साल की उम्र में मैं पैदल, साइकिल भी नहीं, पैदल 12 किलोमीटर दूर चल के मैं तकरीर सुनने गया था। उस वक्त में मेरे बाप ने कभी सोचा होगा, न मेरे दिमाग के किसी हाशिए में होगा कि जहां तकरीर सुनने आया हूं एक वक्त आएगा उस मदरसे का मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, उस मदरसे का मैं गार्जियन और सरपरस्त बन जाऊंगा। ये कभी सोचा तक न होगा। मगर उसी मदरसे में 12 किलोमीटर दूर चल के वहां ही उसकी क्या तखसीस है वो तो एक बात मैंने कह दी। बेशुमार जलसे, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर,